हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग स्टॉक सिलेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो ईटीएफ के बारे में था, जिसमें ईटीएफ का सिलेक्शन, ईटीएफ में कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, ईटीएफ को ट्रेड कैसे करना है, एलोकेशन, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं ईटीएफ करके, वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमको पता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 50,000 से 1 लाख पर मंथ बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस चाहिए होगा, कितना कैपिटल, क्या स्ट्रैटेजी, सब कुछ ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप मान लीजिए उस वीडियो में बोलते हैं कि इस वीडियो में इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये स्ट्रैटेजी लगेगा, ठीक है, तो मेरा पहले ये मोटिव है कि पहले हम सारे स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर, उसके बाद ये वीडियो, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टॉक सिलेक्शन सीखने वाले हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी स्टॉक सिलेक्शन हम लोग करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू की मदद से करने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड ये जो स्टॉक सिलेक्शन का जो मेथड है ये अभी नया ही आया है। ट्रेडिंग व्यू में जो स्क्रीनर का जो सेक्शन है बहुत नया है, ठीक है। तो बाकी सारे मेथड से ये सबसे बेस्ट मेथड हमको अभी तक लगता है स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। एंड आपको भी डिस्कस करते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे आज हम लोग पूरा प्रोसेस समझेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे स्टॉक फिल्टर करते हैं। मार्क मिनर्विनी ट्रेडर है, उनके बारे में, उनका जो मेथड है, जिस मेथड से वो सेकंड फेज को ट्रेड करते थे, मतलब किसी भी स्टॉक में बड़ा रैली कैप्चर करते थे, उस मेथड के बेसिस पे हम लोग एक स्क्रीनर बनाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट साइड में हमारा जो ये सेक्शन है, ठीक है, ये एरो का जो सेक्शन है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्क्रीनर का सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करता है, पहले बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 6900 स्टॉक्स के आसपास हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, जो एनएससी के जितने स्टॉक्स होते हैं, पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनएससी के स्टॉक्स हम इसमें फिल्टर करेंगे, ठीक है। अब एनएससी कितने स्टॉक्स हैं, 2596 स्टॉक्स जो है वो एनएससी के हैं हमारे। अब इन स्टॉक्स में से हमको स्विंग ट्रेड करने के लिए हमको फिल्टर करना है, ठीक है। अब स्विंग ट्रेड करने के लिए दो तरीके से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। एक ऐसा स्विंग ट्रेड जिसमें हम लोग का जो एंट्री और एग्जिट है वो बहुत फास्ट हो, ठीक है, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हमारा एंट्री हो, आज एंट्री करें, कल परसों एग्जिट कर दें। एंड दूसरा तरीका है कि आप लोग बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर करें, ठीक है। तो दोनों मेथड्स अब आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये सारे चीजें हम लोग जो है वो एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। जैसे तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कि ईएमए एक लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि प्राइस जो है वो 50 ईएमए से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बिलो प्राइस रखेंगे, इसका मतलब ये जो प्राइस है वो 50 ईएमए के ऊपर है, ठीक है। तो उससे हमको कुछ स्टॉक्स जो है वो गायब हो गए। अब यहाँ पे एक्सचेंज वाला फिल्टर फिर से हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्सचेंज पे हम लोग यहाँ पे एनएससी कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल हम लोग को 1700 स्टॉक्स जो है वो अब आ गए। अब इनमें हम कुछ और चीजें लगाते हैं, जैसे इनका जो मार्केट कैप है, ठीक है, मार्केट कैप का जो है लगाते हैं, ठीक है। मार्केट कैप हम लोग यूज करते हैं 1 बिलियन से लेके या 2 बिलियन से लेके अबोव। 2 बिलियन का मतलब है 200 करोड़, ठीक है। तो 200 करोड़ के ऊपर हम लोग यूज कर रहे हैं स्टॉक्स को। तो टोटल अभी 1300 स्टॉक हमको मिल गया। अब हम लोग एक चीज यूज करते हैं, अगर हमको मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक मूवमेंट चाहिए। तो मूवमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्राइस में जाएंगे, मैनुअल सेटअप में जाएंगे, और जिनका ऐसे स्टॉक्स हम चूज करेंगे जो, ठीक है, ऐसे स्टॉक चूज करेंगे जो हमको 3% से ऊपर मूव दे रहे हैं, ठीक है, इंट्राडे में 3% से ज्यादा जो स्टॉक्स मूव किए हैं। टोटल ऐसे 87 स्टॉक्स हैं जो 3% से ज्यादा आज के दिन पे मूवमेंट दिए हैं, ठीक है। अब बड़े मूवमेंट वाले स्टॉक्स को फिल्टर करने से क्या होगा कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक जो है वो इनको ट्रेंडिंग करने का ज्यादा चांसेस होता है। एंड शॉर्ट टर्म के लिए ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए जो हम लोग बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करने वाले हैं उसका मेथड अलग है। पहले हम शॉर्ट टर्म का मेथड आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमको चाहिए कि 3% से ज्यादा मूवमेंट होना चाहिए। अब अगर हमको मान लीजिए
कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करते हैं चेंज में जाके, ठीक है। एंड चेंज पे जाने के बाद यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, अब मान लीजिए हमको देखना है कि इसमें से कौन से स्टॉक है जो वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब एक हफ्ते में सबसे ज्यादा मूव किया, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कि एक हफ्ते में सबसे ज्यादा मूव कौन सा किया है, ठीक है। ऐसा कंपनी जो इंट्राडे में 3% से ज्यादा मूव किया है एंड एक हफ्ते में सबसे कम मूव किया है, ठीक है। ऐसे भी स्टॉक्स को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं एक दो स्टॉक को, ठीक है। अपार इंडस्ट्रीज देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक हफ्ते में सबसे कम मूव किया है, लेकिन एक दिन में ये मोर देन 3% मूव किया, ठीक है। तो ये एक स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड का एक इंडिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत चीजें इसमें कर सकते हैं। हम लोग पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिए कि अब इसका लॉजिक जो है, ये इस लॉजिक को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करेंगे जो 40-40% मूव कर चुके हैं, मतलब वीकली में जो सबसे ज्यादा मूव कर चुके हैं, तो उनको हम फिल्टर करेंगे। तो डेफिनेटली वो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उनका ऊपर जाने का पोटेंशियल अब थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। या उनका जो रूम है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड जो होता है कि रिस्क हम लोग जितना ले रहे हैं उसके हिसाब से जो रिवॉर्ड हमको मिलने वाला है, वो जो है वो अनफेवरेबल हो गया, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स जो वीकली में ज्यादा मूव नहीं किए होंगे, लेकिन डेली में वो धीरे धीरे ट्रेंड पकड़ रहे हैं, वैसे स्टॉक में हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड स्टार्ट है या नहीं? तो सिंपल जो है, यहाँ पे हम लोग एक चैनल दिख रहा है, इस चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे कि ये स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट है, ठीक है। एंड ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बना है। यहाँ से ये एक बड़ा फ्लैग है, ठीक है। यहाँ से एक बड़ा पोल बना है एंड ये फ्लैग बना है। तो ये अच्छा एक पैटर्न है, ठीक है। और इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है, एक काफी सक्सेसफुल पैटर्न है। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या मेथड हो कि उसमें एक पोल एंड फ्लैग बनना चाहिए, ठीक है। पोल एंड फ्लैग बनना चाहिए, ठीक है, पहला चीज। एंड वो स्टॉक इंट्राडे में अच्छे खासा मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया होगा, और वीकली में उतना ज्यादा मूवमेंट उसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड करने के लिए। सिंपल है, ठीक है। अब इसमें हमारे को 85 स्टॉक्स आ रहे हैं। 85 स्टॉक्स में से हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअली हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक को और कम करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? और कम करने के लिए हम लोग को कुछ और मेट्रिक्स जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग जो है ईपीएस ग्रोथ डाल सकते हैं, ठीक है। ईपीएस ग्रोथ का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में ग्रोथ जो है फंडामेंटली कैसा है। यहाँ पे आपको जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि इसका क्वार्टरली ग्रोथ जो है वो कम हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन सेल्स ठीक ग्रोथ हो रहा है। तो हम लोग को अगर 85 स्टॉक्स में से कम करना है नंबर ऑफ स्टॉक्स को, तो यहाँ पे जो ईपीएस ग्रोथ है वहां पे हम लोग एक मैट्रिक्स हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ईयर ऑन ईयर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, एंड ये हम लोग डाल रहे हैं कि 20% से ज्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होना चाहिए। तो इससे हमको 33 स्टॉक्स से बच गया। तो ये सिर्फ एक फंडामेंटल स्क्रीन लगाने से हमारा ऑलमोस्ट मोर देन 60% स्टॉक जो है वो गायब हो गया। और ये फंडामेंटल स्क्रीनर, ये जो फंडामेंटल आपको बता रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई स्टॉक टेक्निकली अच्छा दिख रहा हो, लेकिन उसमें फंडामेंटली उतना स्ट्रांग ग्रोथ ना हो, तो उसका चांसेस ऑफ रैलिंग जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरे तरफ अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है एंड उसका फॉर द टाइम बिंग उसका टेक्निकल खराब लग रहा है, फिर भी उसमें सक्सेस, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या उसमें एंट्री ले भी लेते हैं, तो वो सक्सेसफुल होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, ठीक है। फंडामेंटल अच्छे होने का क्या मतलब होता है कि उसमें ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। रीसेंट क्वार्टर में ग्रोथ आ रहा है, फ्यूचर वाले क्वार्टर में ग्रोथ आ सकता है। इसको हम लोग फंडामेंटल अच्छा बोलते हैं। लास्ट 5 साल का क्या फंडामेंटल है वो मैटर नहीं करता, ठीक है, और वो हमको देखना भी नहीं है। हम लोग को करंट क्वार्टर वाई ओ वाई हम लोग देखना है, या फ्यूचर का हम लोग एक्सपेक्टेड ग्रोथ देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये तीन चार हम लोग टेक्निकल चीज लगा दी है, एंड ये हम लोग लगा दिए। तो ये हम लोग फिर से एक बार कंक्लूड कर देते हैं
ऐसा स्टॉक जो इंट्राडे में 3% से ज्यादा मूव किया हो, ठीक है, और वीकली वो सबसे कम मूव किया हो, ठीक है, और उसमें ब्रेकआउट जब आए, ठीक है, जब ब्रेकआउट आए तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और ये हम लोग एक फंडामेंटल स्क्रीनर लगा सकते हैं, एंड 50 MA के वो प्राइस स्टॉक जो है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा और दो तीन स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ये है, अब इसमें भी सेम चीज है कि यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे इंट्राडे में एक अच्छा मूवमेंट आया है, ठीक है, और यहाँ से एक इंट्राडे में मूवमेंट आने के बाद वीकली में उसका कुछ खास मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोल सकते हैं कि है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर इस तरीके से एक चैनल बनाते हैं, इस तरीके से, तो ये भी ऑलमोस्ट एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। तो ये चीज कॉमन आपको हर स्टॉक में मिलेगा, जिसमें पहले स्टॉक में हफ्ते में मूवमेंट नहीं आना चाहिए, इंट्राडे मूवमेंट आना चाहिए, एंड एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न होना चाहिए। उसका जब ब्रेकआउट होगा तो हम लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा मेथड आपको हम बता दिए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के लिए या हम लोग को बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना है तो ये मेथड तो फॉलो कर ही सकते हैं, ठीक है। रीजन ये है कि ये मेथड में जो रैलीज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये मेथड एक बड़ा टारगेट कैप्चर के लिए भी काफी परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम फिल्ट्रेशन वाइज अगर हम बात करें कि फिल्ट्रेशन वाइज अगर हम नए नए चीजें ऐड कर दें, एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दें, तो हम लोग क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं स्टॉक्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज, ये पैटर्न तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एंड ETF का वीडियो आप अगर नहीं देखेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ETF का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उसमें हम लोग RSI 50 का यूज करते हैं, वो भी हम लोग इसमें ETF का यूज कर सकते हैं, मतलब ETF वाला मेथड इसमें यूज कर सकते हैं कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तो RSI 50 के अबोव होना चाहिए, और वो जनरली होता ही है, इसीलिए हमको ज्यादा इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा चीज समझते हैं कि अगर हम लोग को ऐसे स्टॉक्स खोजने हैं जिसमें थोड़ा बड़े टारगेट खोजने हैं, ठीक है, जो हम लोग 2 4 महीने 5 महीने 10 महीने भी होल्ड हम लोग कर सकते हैं, तो उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, ब्रेकआउट समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे स्टॉक्स फिल्टर करना है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बहुत फेमस ट्रेडर है, मार्क मिनरविनी, ठीक है। इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। इनका जो मेथड है ट्रेड करने का काफी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वन ऑफ द अमेरिकाज मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर एंड हैज बीन अ वेटरन ऑफ वॉल स्ट्रीट फॉर नियरली 30 years, ठीक है। इनके काफी सारे बुक्स हैं, ये डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट विजर्ड सबसे फेमस बुक है, ठीक है। ये चारों बुक इनके काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं, और ये जो मेथड आपको हम बता रहे हैं ये इनके बुक्स से ही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इस मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपको पता होगा एक चीज, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि कोई भी स्टॉक को मूव करना होता है तो कोई भी स्टॉक सबसे ज्यादा रिटर्न अपने कौन से पीरियड में देता है, ठीक है। कोई भी स्टॉक अपने कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। तो हम लोग एक यहाँ पे गूगल पे ही जाते हैं एंड सर्च करते हैं स्टॉक्स फेज एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक फेज एनालिसिस का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोई भी स्टॉक हमको अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तब तो जो मेथड बताएं आपको बहुत अच्छा काम करेगा, एंड वो बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। लेकिन कोई स्टॉक में हमको जो मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए होता है या बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर करने होते हैं, तो हम लोग स्टेज एनालिसिस का बात करते हैं, एंड स्टेज एनालिसिस में स्टेज 2 में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, ठीक है। एंड स्टेज 2 को कैसे फाइंड किया जा सकता है वही मार्क मिनरविनी बताते हैं, ठीक है। स्टेज 2 बोलिए या इसको सेक्टर रोटेशन बोलिए, सेक्टर रोटेशन बेसिकली हम लोग हमारे जो प्राइवेट कम्युनिटी जो है उसमें हम लोग सेक्टर रोटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड सेक्टर रोटेशन हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन मार्क मिनरविनी इसको स्टेज 2 बोलते हैं। तो स्टेज 2 का कैसा हम लोग एक स्क्रीनर बना सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो उसका जो कंडीशन है, कंडीशन समझ लेते हैं पहले। मार्क मिनरविनी का सबसे पहला कंडीशन है कि स्टॉक प्राइस जो है वो 150 EMS से ऊपर होना चाहिए एंड 200 EMS से भी ऊपर होना चाहिए,
एंड 150 ईएमए 200 ईएमए से ऊपर होना चाहिए, एंड 200 ईएमए जो है वो एक मंथ से कम ट्रेंडिंग होना चाहिए। ये जो कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, थर्ड कंडीशन, 200 ईएमए ट्रेंडिंग होना चाहिए एटलीस्ट एक महीने के लिए। ये स्क्रीनर में डालना काफी टफ है, ठीक है, तो ये हमको मैनुअली देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फीचर जो है वो किसी भी टेक्निकल स्क्रीनर्स में नहीं आता है, ठीक है। 50 ईएमए जो है वो 150 से ऊपर होना चाहिए एंड 200 से भी ऊपर होना चाहिए। स्टॉक प्राइस जो है वो 25% ऊपर होना चाहिए 52 वीक लो से, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग हमको लगा कि 52 वीक जो लो लगा है उससे 25% ऊपर होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन है कि जो हमारा 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई के विद इन 25% रेंज में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 52 वीक हाई से 25% नीचे और 25% ऊपर, इसी रेंज में, ये इस 50% के रेंज में होना चाहिए। इस 50% के रेंज को भी डिफाइन करना काफी टफ है ट्रेडिंग व्यू में, तो इसका भी हम आपको तरीका बताएंगे। एंड लास्ट हमारा कंडीशन है कि आरएस रेटिंग जो है वो 70 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आरएस रेटिंग जो है वो जनरली कोई भी स्टॉक का स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, कि कोई भी स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ है वो एक आरएस रेटिंग बताता है। ये आरएसआई नहीं है, ये आरएस रेटिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, आरएस रेटिंग का एक यहाँ पे स्क्रीनर सॉरी इंडिकेटर ही यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आरएस रेटिंग करके यहाँ पे आएगा, क्योंकि आरएस रेटिंग जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है कि आरएस रेटिंग जो है वो आपको हम लोग को ट्रेडिंग व्यू में इन बिल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीनर में ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली आरएस रेटिंग को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आरएसआई को भी हम लोग देख सकते हैं और आरएस रेटिंग तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टॉक्स का अब हम लोग थोड़ा सा स्टॉक्स जो है वो देखते हैं, ठीक है। आरएसआई को हम लोग थोड़ा सा हाइड कर देते हैं एंड सिर्फ आरएस रेटिंग को देखते हैं। क्यों? क्योंकि आरएसआई 50 का अबव ब्रेकआउट आता है तो वो हो ही जाता है, ठीक है। अब जो आरएस रेटिंग है वो हमको 70 से ऊपर होना चाहिए एंड स्क्रीनर पर हम लोग आते हैं एंड जितने भी कंडीशन है मार्क मिनरविनी का, वो सारे कंडीशन हम लोग प्लॉट, तो हम पहले से मार्क मिनरविनी का स्क्रीनर बना के रखे हैं, वो स्क्रीनर पर हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस आप लोग मैच कर लीजिएगा। प्राइस जो है वो 52 वीक, ये लास्ट में बताते हैं, ठीक है। मार्केट कैप हम अपने से ऐड किए हैं कि 100 करोड़ के ऊपर कंपनी होना चाहिए, एंड ये पीजी भी हम अपने से ऐड किए हैं, ये भी आपको हम बाद में समझाते हैं, ठीक है। तो बाकी कंडीशन लोग देखते हैं। जो प्राइस है वो 150 ईएमए से ऊपर होना चाहिए, प्राइस 200 ईएमए से ऊपर होना चाहिए, 150 ईएमए 200 ईएमए से ऊपर होना चाहिए, एंड 50 ईएमए 150 ईएमए से ऊपर होना चाहिए, एंड 50 ईएमए 200 ईएमए से ऊपर होना चाहिए, एंड प्राइस हमारा 50 ईएमए से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे लगाते हैं हम लोग, सिंपल क्या करेंगे, एसएमए यहाँ पे सर्च करेंगे, एसएमए पे क्लिक करके एंड मैनुअल सेटअप पे जाके और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। अब बाकी कंडीशन, जैसे ये सारे कंडीशन मेट हो गए, एक कंडीशन जो है वो ये है, स्टॉक प्राइस 52 वीक से 25% ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, प्राइस में जाके अबोव में जाके 30% और मोर किए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्राइस अबोव लो 52 वीक बाई 30% और मोर, मतलब 52 वीक लो से जो प्राइस है वो 30% या उससे ज्यादा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 20% भी रख सकते हैं, यहाँ पे 25 भी रख सकते हैं, वो अपने हिसाब से हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। 25 आई गेस नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे इनबिल्ट यहाँ पे इतने ही हमको मिले हैं, ठीक है। तो ये 25 हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसे हमको 30 रखना पड़ा है, या 20 रख लो या 30 रख लो, ठीक है। उसके बाद ये जो कंडीशन है कि प्राइस विद इन 52 वीक हाई के 25% के रेंज के अंदर होना चाहिए, मतलब 25% नीचे 52 वीक हाई से एंड 25% ऊपर, मतलब ये 50% का रेंज होना चाहिए। ये कंडीशन को ट्रेडिंग व्यू में ऐड करना काफी टफ है, ठीक है। एंड इसी रीजन से हम इस जो मेथड है, ये जो हम लोग का स्क्रीनर है, ये जो फिल्टर है वो हम लोग मैनुअली देख लेंगे कि ये ऐसा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम दो चीज ऐड किए हैं, ये दो चीज जरूरी नहीं ऐड करना, लेकिन एक फंडामेंटल चीज हम ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल हम काफी फॉलो करते हैं, ठीक है, टेक्निकल के साथ साथ। तो हम एक चीज क्या ऐड की है वो है पीजी। यहाँ पे आप पीजी ना करके जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी हम लोग ऐड कर सकते थे, ठीक है। जैसे
25% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ अगर हो तो ये हमको नंबर ऑफ स्टॉक्स और कम करके दे देगा। ठीक है, अब 83 स्टॉक्स आ रहे हैं। पीजी का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा कंपनी, फंडामेंटल पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस फंडामेंटल पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पीजी थोड़ा सा हम समझा देते हैं। पीजी का क्या मतलब है कि कोई भी कंपनी का मान लीजिए कि पी जो है वो 20 का है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर किसी भी कंपनी का पी 20 का है, ठीक है, तो अगर उस कंपनी का ग्रोथ जो है वो भी 20 का होगा तो पीजी 1 होगा। ठीक है, अगर किसी कंपनी का पी ग्रोथ जो है वो 20 से कम चल रहा है तो वो डेफिनेटली पी उसका 1 से ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में चला जाता है। एंड किसी भी कंपनी का पीजी लेस देन 1 होता है तो वो जनरली बहुत ग्रोथ वाला कंपनीज होता है, एंड इसीलिए वो काफ़ी अच्छा कंपनीज हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए। अब सिर्फ 83 स्टॉक्स हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब इस 83 स्टॉक्स में भी हम लोग सेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप जो हम आपको बताया है कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आरएस रेटिंग 70 से ऊपर होना चाहिए, डेफिनेटली है इस कंपनी का। ठीक है, एंड बाकी सारे कंडीशंस भी मीट इसमें हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या होगा, ये 52 वीक हाई के विद इन 25% रेंज में है, डेफिनेटली है। तो ये सारा कंडीशन ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब टेक्निकली भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। यहाँ से एक टेक्निकली इसका ब्रेकआउट हुआ है, एंड काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और वो धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, मार्क मिनर्विनी का सारा कंडीशन मीट हो रहा है, पीजी जो मेरा कंडीशन है वो भी मीट हो रहा है। ठीक है, मेरा कंडीशन नहीं, पीजी एक अच्छा फैक्टर होता है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वो भी मीट हो रहा है, आरएस रेटिंग 70 से ऊपर भी है, सब कुछ इसमें अच्छा हो रहा है, तो ये स्टॉक जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझा रहे हैं, ये स्टॉक आपको सेलेक्ट करने को नहीं बोल रहे हैं। आपको हम डिस्क्लेमर दे दें कि इसमें जितने भी स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो स्टॉक्स का डिस्कशन नहीं है एक्चुअली, वो एक हम लोग स्टॉक्स कैसे खोजते हैं उसका डिस्कशन है। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप कुछ भी मत इसमें देखिएगा, क्योंकि हम लोग रैंडम स्टॉक्स देख रहे हैं जिसमें हमारे स्क्रीनर जो है वो फिल्टर करके दे रहे हैं। ठीक है, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये किसी को नहीं पता, ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप लोग प्रोसेस इसीलिए समझिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब ये सारे कंडीशन, ये सारे जो स्टॉक्स आए हैं वो ऐसे स्टॉक्स आए हैं जिसमें मार्क मिनर्विनी का सारा कंडीशन मीट हो रहा है। इसमें सिंपली हम लोग या तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे या तो एक मेजर ब्रेकआउट पे ट्रेड्स कर सकते हैं। ठीक है, या हम लोग उसमें अच्छा एक मोमेंटम भी प्ले कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टर्म, 5 महीने 6 महीने। ठीक है, तो इसको आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, एंड कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, एंड अगर आप हमारे प्राइवेट कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग पढ़ते हैं। ठीक है, ईटीएफ ट्रेडिंग कैसे किया जाता है वो पढ़ते हैं, ईटीएफ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसआईपीज एंड ऑल कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं, सेक्टर रोटेशन पढ़ते हैं, एंड बहुत कुछ पढ़ते हैं। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे, एंड आप लोग कूपन यूज कर सकते हैं ब्लेस्ड फॉर फर्स्ट 21 मेंबर्स। ठीक है, तो आई गेस ये वीडियोस आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है सबसे बेस्ट तरीके से वो आपको समझ आया होगा। एंड इसमें जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं हम लोग लास्ट पे जाके एंड इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं, एंड कॉपी करके डायरेक्टली अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन का मेथड था, स्क्रीनर पे जाके चार्टिंग पे जाके, वो अ, थोड़ा सा वो आपको टफ टफ लगता था क्योंकि हमको बार बार इधर से उधर चेंज करना पड़ता था। लेकिन ये जो मेथड आपको बताएं ये काफ़ी एक इजी मेथड हो गया। इसमें हम लोग सारा कंडीशन ऐड करके और स्टॉक जो आता है उसको हम लोग तुरंत चेक करके और तुरंत हम लोग उसमें डिसीजन ले सकते हैं। आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।